52 वर्ष की आयु में मैंने यही महसूस किया कि जीवन बहुत सारे सुनहरे अवसरों से भरपूर है। साथ ही साथ मैंने प्यार और प्रकाश की शक्ति को भी महसूस किया। थोड़े समय से मैं अनुभव कर रहा था कि मैं जिससे भी मिलता हूं वो कुछ ना कुछ खोज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं कुछ विशेष, शायद खुशी, संतोष, मन की शांति। 10 मास पूर्व मेरी मुलाकात लंदन में एक महान आदरणीय योगी से हुई। तब से एक लंबी तलाश के पश्चात मेरा जीवन एक दरिया के समान धीरे धीरे विशाल सागर की ओर बहने लगा। इस मुलाकात के थोड़े समय बाद ही माउंट आबू राजस्थान से मुझे पीस ऑफ माइंड कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण मिला, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। इसे प्यार से मधुबन भी कहा जाता है। भारत यात्रा की मेरी बरसों की इच्छा थी और ये था मेरे लिए समय का बुलावा। उस महान योगी ने मुझे 2 प्रश्नों पर गहराई से विचार करने को कहा था। मैं कौन? परमात्मा कौन? मेरे दिल की गहराई से बार बार यही आवाज आ रही थी कि इस यात्रा में मेरे प्रश्नों का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। रुकना भी पड़ा। खैर, हम सही सलामत ठीक समय पर आबू रोड पहुंच गए। आबू रोड अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। माउंट आबू समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां पहुंचने के ईश्वरी विश्वविद्यालय के संक्षिप्त इतिहास से अवगत कराया गया। 1936 में 60 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा बाबा के द्वारा माताओं बहनों के छोटे से संगठन को लेकर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। उस परम शक्ति द्वारा कई दिव्य साक्षात्कार कराए गए, जिन्हें परमात्मा, शिव, अल्लाह आदि कई नामों से जाना जाता है। उन्होंने स्वयं को गुरु नहीं बल्कि परमात्मा का माध्यम माना। ब्रह्मा बाबा पहले एक सुप्रसिद्ध रईस और हीरों के भारतीय व्यापारी थे। इन्होंने माताओं और बहनों को संस्था के संचालन का संपूर्ण कार्यभार देकर उन्हें सम्मानित कर शक्तिशाली बनाया। इन्होंने 93 वर्ष की आयु में अपने भौतिक शरीर को त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। उनके अव्यक्त होने के बाद इस संस्था का विस्तार तीव्र गति से हुआ। वर्तमान समय में संस्था का कारोबार उन महान विभूतियों के द्वारा हो रहा है जिनकी आयु प्रायः 80 वर्ष के नजदीक है और वे दादी के रूप में जानी जाती हैं। दादी यानी बड़ी बहन
जिन्होंने संस्था के प्रारंभ में स्वयं को सेवा के प्रति तन मन धन से समर्पित किया। यहाँ की हर सेवा मातृत्व स्नेह की झलक दे रही थी। ये दादियां अपनी बड़ी उम्र के बावजूद पूरे विश्व में अथक रूप से निस्वार्थ सेवा हेतु भ्रमण करती रहती हैं। उसके बाद हमारा परिचय दादी प्रकाश मणि जी से कराया गया, जो इस विश्वव्यापी संस्था की मुख्य प्रशासिका हैं। मुझे ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा कुमारी इसका वास्तविक अर्थ है ब्रह्मा की पुत्रियां। 1936 में अपनी बाल्य अवस्था में ही दादी जी ने इस संस्था में पदार्पण किया। तत्पश्चात इस मायावी दुनिया से संपूर्ण रूप से अलग हो गईं। वे एक बहुत ही कुशल संचालिका के रूप में भी उभर कर सामने आईं। समग्र विश्व की राजनैतिक और आध्यात्मिक विभूतियों द्वारा उनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है। दादी जी ने बताया, आध्यात्मिकता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, जो सबके जीवन से प्रायः लुप्त हो चुका है। दादी जी से संपूर्णता में प्राप्त होते हैं शुद्धतम स्वर्णिम ईश्वरीय प्रेम के स्पंदन। सद्भावना, शांति और समृद्धि से संपन्न युग, जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हों, जिसकी कल्पना सदियों से मानव करता रहा है, जहां क्रोध, स्वार्थ और बेईमानी का नामो निशान ना हो। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ही मानवता का पुनरुत्थान संभव है। इसी दौरान हमने दिलवाड़ा मंदिर भी देखा, जो भारत में जैन वास्तुकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। परिसर विहार के अंतर्गत ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अत्यंत दुर्गम स्थान पर स्थित होते हुए भी यहाँ उच्च तकनीकी के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर भोजन पकाने, पानी गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ टेलीफोन एक्सचेंज, कंप्यूटर और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए भी विद्युत उत्पादन सौर ऊर्जा से ही होता है। मैंने इस बात पर भी गौर किया कि यहाँ पर भोजन भी परमात्मा की याद में ही रहकर बनाया जाता है, जहाँ शुद्ध रूप से शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। उस दिन का प्रमुख प्रवचन दादी जानकी द्वारा दिया गया, जो इस संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। दादी जानकी जी लंदन में रहकर विदेश सेवाओं का संचालन करती हैं। दादी जी को एक कुशल वक्ता और मार्गदर्शक होने का वरदान प्राप्त है। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही दूसरों के हित का ख्याल रखना दादी जी की विशेष धारणा रही है। एकाग्रचित स्थिति और संपूर्ण दृढ़ता, ये दोनों ही गुण इनके जीवन की विशेष शोभा हैं। इन दादियों की विनम्रता, निस्वार्थ प्यार, निरअहंकारिता, विनोद वृत्ति और हृदय की विशालता से हर कोई प्रभावित होता है। उनका अपना कुछ न होते हुए भी वो संसार को सब कुछ दे रही हैं। ये दादियां अपने कार्य चेहरे पर शिकन लाए बिना अथक रूप से करने के लिए विख्यात हैं। शायद ही ऐसा कोई प्रसंग होगा जब दादियों से भेंट के दौरान टोली अर्थात प्यार से निर्मित प्रसाद न प्राप्त हुआ हो। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन एवं बुद्धि को भी रूहानी स्थिरता मिलती है। दृष्टि दो व्यक्तियों के बीच सरल वार्तालाप का माध्यम है, जिसके द्वारा दूसरी आत्मा के अंतर जगत को गहराई से देखा जा सकता है। हर एक रूहानी हस्ती में छुपी पवित्रता और प्रकाश की शक्ति और उसके सद्गुणों का दर्शन भी किया जा सकता है। एक दिन हम मधुबन भी गए, जो ब्रह्मा बाबा की तपस्या स्थली है। यहीं से ही संस्था की व्यवस्था संचालित होती है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे वरिष्ठ भाई बहन रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पहुंचने मात्र से ही अति सहज रूप से शांति की गहरी अनुभूति होती है।
राजस्थान का पश्चिमी भाग, जहां पर लोगों के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त कर पाना भी कठिन है। अधिकतर हिस्सा रेगिस्तान है और पानी की बहुत अधिक कमी है। शिक्षा का स्तर भी बहुत निम्न है। यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर नामक भव्य अस्पताल की स्थापना 1990 में की गई। यहाँ उच्च स्तरीय सभी तरह की आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस क्षेत्र के 1 लाख लोगों को इलाज का लाभ प्राप्त हुआ है, जिनमें से 54,000 जनजातीय हैं। सात दिन कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। बहुत जल्दी ही हमारे आखिरी पड़ाव का समय भी नजदीक आ गया। जब हम माउंट आबू की तलहटी में स्थित मधुबन के तीसरे नवनिर्मित परिसर शांतिवन के लिए रवाना हुए। इसका निर्माण कार्य 1995 में शुरू हुआ और मात्र 2 वर्षों की अल्प अवधि में ही इसे पूरा कर लिया गया, जो भारत और विश्व के बहुत से स्थानों के लिए अविश्वसनीय सा लगने वाला कार्य है। इस परिसर के मुख्य आकर्षणों में से एक है अत्यंत विशाल डायमंड जुबली हॉल, जिसमें एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहां 15,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा से चलने वाला कुकर है, जो कि प्रतिदिन 35,000 से भी अधिक लोगों के लिए भोजन तैयार करने की क्षमता रखता है। अपने प्रवास के दौरान मैंने पाया कि यहाँ किसी भी तरह के शुल्क का कोई जिक्र नहीं है। वास्तव में विश्व में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा किए गए किसी भी कार्यक्रम में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के स्वैच्छिक सहयोग के द्वारा ही इस संस्था का कार्य चलता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की मान्यताओं का सार जो मेरी समझ में आया वो ये है कि जब हम बदलेंगे तभी ये विश्व बदलेगा। वैश्विक जागृति को ऊंचा उठाते हुए ये लोग विश्व परिवर्तन के उद्देश्य को समर्पित हैं। उन सब का लक्ष्य शांति, पवित्रता और वसुधैव कुटुंबकम का है। एक ऐसी दुनिया की रचना करना जहां पर भय, चिंता, तनाव और उदासी का नाम और निशान ना हो। यह एक ऐसी मान्यता है जो हमें सभी धार्मिक सीमाओं से ऊपर ले जाती है। मधुबन में क्या सोचकर आया था और मैं कौन से विचारों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। मधुबन छोड़ने के बाद मैं इस उमंग, उत्साह और खुशी को अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार जीवंत बनाए रख सकूंगा, मन ही मन यही योजना बना रहा हूं। इस राजयोग के अभ्यास द्वारा मैंने अपने इन शाश्वत प्रश्नों का हल पा लिया कि मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है। मुझे ये बोध हो गया कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं और भगवान भी एक चैतन्य परंतु परम शक्ति हैं। वे दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उनका नाम परम पिता परमात्मा शिव है। इस आध्यात्मिक अध्ययन ने मेरे जीवन के अत्यंत ही नवीन पहलुओं के द्वार खोल दिए। सादगी से सुखी और संतोषपूर्ण जीवन जीने का परम ज्ञान भी मुझे प्राप्त हुआ। अब मुझे निरंतर वर्तमान में जीने का आश्चर्यजनक और सुंदर अनुभव हो रहा है। मैंने इस बात को गहराई से समझ लिया है कि ब्रह्मा कुमारी का ये उद्देश्य कितना गहरा और विराट अर्थ रखता है कि जब मैं बदलूंगा तभी विश्व बदलेगा।